नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम की कहानी की एक और नई एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक और ऐसी क्राइम की कहानी की जो कि आप लोगों को झकझोर के रख देगा। और ख़ास करके आज की जो ये कहानी है ये हमारे नेपाल से आई है, यानी कि हमारी पड़ोसी मुल्क नेपाल से। और ख़ास करके नेपाल से ऐसे कम ही मामले सामने आते हैं, क्योंकि जो नेपाल का वातावरण है वहाँ पर इस तरीके के मामले को या तो परिवार वाले आपस में मिल कर के दबा देते हैं, या फिर वहाँ पर जो सरकारें होती है वो मिल कर के दबाने की कोशिश करती है। लेकिन एक घटना जो कि सभी नेपाल वासियों के लिए एक बड़ा समाचार बन के सामने आया और सभी को झकझोर के रख दिया, वो केस आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर एक क्राइम की कहानी रच दी गई और बिल्कुल किस तरीके से उस कहानी में मौतें हुई। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो चलिए आप सभी को बताऊं उस कहानी के बारे में। उससे पहले आप लोगों को उस कहानी के कहाँ पर यह हुई है, किस जगह की ये घटना है और कौन कौन से इसमें लोग शामिल है उसकी जानकारी दे देता हूँ। ये कहानी है, ये घटना है नेपाल के प्रदेश नंबर 2 में एक ज़िला है धनुषा ज़िला, उसके हंसपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 टिल्ही का ये घटना है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शंभू मंडल नाम के एक 25 वर्षीय युवा थे जिसकी इस पूरी क्राइम की कहानी में मौत हो गई। वहीं अगर हम बात करें इसकी हत्या के आरोप जिस पर लगे हैं उनका नाम है सूली देवी मंडल, जो कि 23 वर्षीय हैं और उसकी पत्नी थी। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें जो और कुछ अन्य अभियुक्त है उसमें नाम है संजय मंडल और अनिल मंडल, जो कि ये दोनों भाई थे शंभू मंडल के। वहीं अगर हम बात करें इस पूरी घटना की तो आप सभी को बता दूं कि इस घटना को रात के 2 बजे पूरे अपने अंजाम पर पुगाया गया। और ये घटना क्या थी आप सभी को बता दूं तो इस घटना में दरअसल ये हुआ कि ये जो आपको मैंने नाम बताया सूली देवी, ये पत्नी थी शंभू मंडल के। लेकिन शंभू मंडल काम के सिलसिले में हमेशा तो नहीं लेकिन कुछ दिनों तक वो लगातार बाहर रहते थे, उसके बाद वो घर आते थे। और ऐसे समय में जब एक दिन शंभू मंडल काम से वापस अपने घर पर लौटा तो उन्होंने जो देखा उसके बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। और उसको तो पहले कुछ समय तक समझ में ही नहीं आया कि जो वो देख रहा है क्या वो सच में देख रहा है या फिर ये उसका कोई भ्रम है। आप सभी को बता दूं जब शंभू मंडल काम से वापस घर पर लौटता है तब वो देखता है अपनी पत्नी सूली देवी मंडल का जो है अपने छोटे भाई, यानी कि जो शंभू मंडल के छोटे भाई है उसके साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए। और उसी संबंध के दौरान ही उसने अपने घर में वापस वहाँ पर आए और जब ये देखा तब उसकी जो होश थी वो खुली की खुली रह गई, उसकी आंखें फट गई और मानो कुछ समय के लिए उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। क्योंकि जब अपनी ही बीवी अपने छोटे भाई के साथ अनैतिक संबंध में किसी पति देख ले तो उसका क्या हश्र हो सकता है वो हम सब अनुमान कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शंभू मंडल ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद उस मामले को उसने रफा दफा करने की कोशिश की। उसने इस सभी मामले को अपने परिवार तक ही सीमित रखने की कोशिश की। लेकिन जो उसकी पत्नी और उसकी भाई थी उसको ये भी गवारा नहीं हुआ। और जो इसके दोनों भाई थे वो दोनों भाई और जो उसकी पत्नी थी उन तीनों ने मिल करके ये प्लान बनाया कि शंभू मंडल को मौत का घाट उतार देना है। और रात के 2 बजे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और रात के 2 बजे शंभू मंडल जो कि पति थे सूली देवी मंडल की उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये पूरी घटना रात को 2 बजे की गई और पुलिस को जानकारी इस घटना के बारे में जब पुलिस वहां पर आया तब उसने देखा कि बेवारिस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गया और आसपास के लोगों से जब ये पूछताछ की गई तो आसपास के लोगों से ये पता चला कि जो वो पत्नी थी उसकी शंभू मंडल की वो अपने देवर के साथ ही अनैतिक संबंध में थी, जिसके बारे में उसके पति को पता चला और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो ना ही तो शंभू मंडल के दोनों भाई और ना ही तो पत्नी कोई भी उस घर में मौजूद नहीं थी। दोनों अभी भी फरार चल रही है, पुलिस लगातार उसकी खोज तलाशी कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है कि वो दोनों भाई और उसकी पत्नी कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन ये केस अभी नेपाल में चल ही रहा है। जो पीड़ित परिवार है वो लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अपने देवर के साथ अनैतिक संबंध बना करके अपने पति को ही मार दिया
इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज किस तरफ जा रही है ये साफ साफ हमें संकेत मिल रही है। तो इस पूरे घटने से जो एक सीख मिल रही है वो यही है कि हम सभी को अब कहीं ना कहीं अपने समाज में अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। अपने सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक अब ये समाज नहीं बदल सकता और कहीं ना कहीं हमारे समाज जो है वो अब गलत दिशा की तरफ जा रही है। तो इस पर आप लोगों को क्या सोचना है, आप लोग इस घटने को किस तरीके से लेते हैं, अपना राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक क्राइम की कहानी के साथ। तब तक बने रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाए ताकि सभी को इस घटना के बारे में पता चले और सभी सचेत हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।